आपके साथ हूं मैं जेनिफर और आप देख रहे हैं NBC 24। हमारे चैनल का मोटिव है सच की ताकत। हम आपको वही दिखाते हैं जो होता है सच, बिना डरे बिना बदले। और आज ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये खबर बताते हुए मुझे दुख नहीं हो रहा है बल्कि शर्म आ रही है। जहां एक तरफ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ देश के हर कोने में, जी हां, भारत के हर कोने में हर एक बेटियों के साथ हो रहा है दुष्कर्म। बेटियां बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी। आखिर कब तक बेटियां समाज में रहेंगी असुरक्षित? यूं तो कहा जाता है कि घर से बाहर हर बेटी असुरक्षित है, सरकार ऐसा कहती है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही, चाहे वो शिक्षा का मंदिर हो या फिर दफ्तर हो, हर जगह हर बार बेटियों के साथ हो रहा है दुष्कर्म। महज 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदों ने की दरिंदगी। अभी हाल फिलहाल में हाथरस का मामला सामने आया है, लेकिन हमारे बिहार के मधुबनी में भी फिर से दरिंदों ने की है दरिंदगी। और ये बड़े शर्म की बात है, आपको बता दें, महज 4 साल की बच्ची के साथ ये हुआ है, दुष्कर्म हुआ है। और सबसे खराब बात तो ये है, मामला कुछ यूं है कि पहले दरिंदों ने उस 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। और तो और डॉक्टर भी नहीं चुके। डॉक्टरों ने उस बच्ची की हत्या के 2 महीने पहले ही, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 2 महीने पहले ही डॉक्टरों ने जारी कर दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कितनी गंदी बात है ये, कितनी हैरान करने वाली बात है कि उस बच्चे की हत्या से पहले ही ये जब बात सामने आ रही है कि डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जारी की, वो भी 2 महीने पहले की, तो इससे साफ ये बात जाहिर हो रहा है कि ये पूरा मामला जो है, लग रहा है किसी की मिली भगत है, या इस बात को दबाया जा रहा है, या फिर डॉक्टरों से चूक हो गई है। डॉक्टरों की गलती माने या फिर इसकी मिली भगत, किसी की भी मिली भगत, इस बात का खुलासा नहीं हो रहा है। और तो और इस मामले के आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, ना ही उनकी पहचान हुई है। आखिर कहां बेटियां सुरक्षित हैं? कब तक बेटियों का भविष्य यूं ही डूबता रहेगा? कहां गई सरकार की नीति, जहां पे कहते हैं कि बेटियां रात के 10 बजे तक सुरक्षित हैं? आजकल बेटियां हर जगह, आजकल लड़कियां दफ्तर जाती हैं, कई फील्ड में बाहर जाती हैं, लेकिन स्कूल की बात करें, शिक्षा की बात करें, शिक्षा हो या दफ्तर, कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस मुद्दे को अब राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। चाहे वो बात कोई भी क्राइम की हो, हर बात राजनीतिक मुद्दा बनता है, लेकिन ये बात को विपक्ष हो चाहे विपक्ष हो, राजनीतिक मुद्दा बना के सिर्फ छोड़ा जाता है। इसके बाद क्या होगा? तारीख दी जाती है, तारीख पे तारीख दी जाती है, लेकिन तारीख का क्या हल निकलता है, तब तक ये कांड कितना पीछे चला जाता है। जिसके साथ ये दुष्कर्म होता है, उसके परिवार वाले इसका कितना सामना करते हैं। जब तक इस मामले की सुनवाई आती है, उसके बाद ना उसके परिजन बचते हैं, मामला भी शांत हो जाता है और परिजन इसका सामना नहीं कर पाते हैं। तो ये कब तक चलेगा? और कितने शर्म की बात है कि हमारे बिहार में, ठीक हाथरस मामले की तरह ही बिहार के मधुबनी में ये मामला सामने आया है, जहां एक तरफ इसी समाज में ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यही समाज इसका विरोध भी करता है। कई बार देखा गया है कैंडल मार्च निकालते हैं, हंगामे करते हैं, वहीं दूसरी तरफ यही समाज उसकी पीड़िता के परिजनों को कोसता है, उस पीड़िता को कोसता है, उसके बारे में अनाप शनाप बोले जाते हैं, जिस कारण परिजन या तो शहर छोड़ देते हैं या फिर पीड़िता आत्महत्या कर लेती है। आखिर कैसा समाज है? आखिर कैसी सरकार है? दोष किसका है? समाज का या सरकार का या उस पीड़िता का? तो अब गंभीर सवाल ये उठता है सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए कि क्या पीड़िता के परिजनों के आंखों में आंसू की नदियां बहती रहेंगी या फिर पीड़िता को मिलेगा इंसाफ? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC 24। साउथ इंडियन खाना खाने के शौकीनों के लिए एकमात्र रेस्टोरेंट चेन्नई डोसा प्लाजा, जहां आपको मिलेगा 107 किस्म का डोसा, इडली, उत्तपम समेत कई स्पेशल डिश। एक ही छत के नीचे नॉन वेज और वेज दोनों तरह की डिश का उठाए जायका, स्वाद ऐसा कि एक बार यहाँ खाने के बाद आप बार बार आएंगे। न्यू टाउन सिटी और चेन्नई डोसा प्लाजा, पता नोट कर लीजिए।
गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स, ईस्ट बोरिंग कनाल रोड, पटना। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8693208290। NBC 24 सच की ताकत।